गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोनू शर्मा आज आपका वीवाईसी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और लाइंस और एंगल्स के बारे में हमने इससे पहले 12 क्वेश्चंस किए हैं एमसीक्यूज के। अगर आपने वो क्वेश्चंस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप वो क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान मेथड से और विद ट्रिक हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। 13 आपका ट्रू एंड फॉल्स है, इसलिए हमने उसको किया नहीं है, तो हम 14 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बना हुआ है 8x 3x एंड x। आप पूछा क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ध्यान से देखें, अगर आप 8x 3x और x अगर मैं इन सभी को ऐड कर दूं, 8x प्लस 3x प्लस x, इसको ऐड करता हूं तो क्या बनेगा, 180 डिग्री एंगल होगा। क्यों? क्योंकि सभी क्या है, स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल हैं। अगर हम इन सभी का सम करते हैं तो होगा 12x इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो 180 अपॉन में 12 करेंगे तो आएगा 15 डिग्री। अगर हम चेक करें तो 15 डिग्री आपके सामने ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 14। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए 15 में क्या आपके सामने बहुत इजी क्वेश्चन है ये। यहां पर जो ये एंगल्स है, अगर हम चेक करें तो ये लाइन ड्रा कर लेते हैं, हमेशा लाइन थी ये। ठीक है, अभी देखो ये जो एंगल है ये 104 डिग्री है। ठीक है, और जो ये एंगल आपके सामने x है, ये एंगल x है, हमें x की ही वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करते हैं। क्या हम इन सभी एंगल को सम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 9 देखो 104 प्लस 90 प्लस 25 प्लस x करेंगे तो 360 आएगा। क्यों? क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल बन गया है। अब आप सम करें इसका 90 और इसको ऐड करते तो 194 होगा। 194 में 25 ऐड करोगे तो होगा 119 प्लस x इज इक्वल टू 360। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 में से 119 माइनस कर दो, आपके सॉरी ये 219 होगा। ठीक है, 219 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 141, और 141 आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दो क्वेश्चन हैं। सबसे पहले देखो, यहां पर 55 है, यहां पर y है। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 55, तो आंसर रही है 17 का 55। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, यहां पर इन दोनों एंगल के मिलने से क्या बनता है, लीनियर पेयर। अगर ये 55 है तो x प्लस 55 लिखेंगे तो 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 180 माइनस 55 हो जाएगा आपके सामने x की वैल्यू 125, जो कि ऑप्शन ये रहा आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 15 16 17 थे। आप एक बार नोट करें, फिर आगे बढ़ते हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं हम। L पैरेलल M पैरेलल N तीनों लाइन पैरेलल दे रखी हैं। ठीक है, और इसने बोला क्या है, x रेशियो y 2:3 है। फाइंड z, हम z की वैल्यू निकालने। एक बार ध्यान दो आप, L पैरेलल अगर M है, देखो L M N, हम N लेते हैं तो क्या होगा, x इज इक्वल टू z। अब हमें ये बात समझ में आ गई, अगर जो x की वैल्यू आएगी वही ही z की वैल्यू होगी। क्यों है x इज इक्वल टू z, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए होगा। ठीक है, रीजन ये। तो ध्यान दो, x रेशियो y 2:3 है, तो क्या मैं ले सकता हूं, एक ही साइड के पैरेलल लाइन में एक ही साइड के दोनों एंगल का सम 180 होता है। इसे हम लेते हैं 2t प्लस 3t लेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री। तो 5t होगा ना, 5t इज इक्वल टू 180 डिग्री
तो टी की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा 180 अपॉन में 5 आपके सामने आ गया 36 डिग्री। ठीक है, अब 36 को आप अब क्या करना आपको 36 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 36 2 जा 72 और 36 3 जा 108। मतलब अब 72 है और पूछा क्या है इसने, इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब जो आंसर आपके पास क्या आएगा 72 डिग्री आंसर आएगा। जेड की वैल्यू भी यही ही होगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन देखें, मैंने अगर मैं आपको बता दूं तो क्वेश्चन नंबर 18 था ये। 18 में थोड़ी सी गड़बड़, मैंने क्वेश्चन में गड़बड़ लिखी है पर इस क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल सही आंसर है। पर आपके क्वेश्चन में दे रखा है x रेशियो y इज इक्वल टू 3:2। क्या दे रखा है 3:2। ठीक है, तो मैंने उल्टा लिख दिया 2:3 लिख दिया, तो 3:2 लिखना था। इसका मतलब है अगर हम इसको 3:2 से निकालेंगे ना तो फिर आपके सामने जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 108, जो कि ये रहा आंसर। क्योंकि देखो x की वैल्यू मैंने 72 निकाल दी, y की वैल्यू 108 निकाल दी, तो मैंने उल्टा लिख दिया तो उल्टा आंसर आएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप ये कर सकते हो x की वैल्यू अगर इसके हिसाब से तो आपका आंसर आने वाला 72 और इसके अनुसार आने वाला है 108। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 19, आप एक बार क्वेश्चन को नोट कर लें। 19 में क्या है, L पैरेलल M फाइंड द x। तो एक बात याद रखो, एक ही साइड के जो एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 70 इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 180 माइनस में 70 आ गया 110। मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने, ऑप्शन बी 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, सेम क्वेश्चन है जो हमने 19 किया है, बिल्कुल 20 भी सेम है। देखो L पैरेलल N है ना, मतलब x प्लस 50 क्या हो जाएगा 180। तो x की वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगा 180 माइनस 50, आ गई x की वैल्यू 130। अगर हम ऑप्शन देखो तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या गया 130 डिग्री। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो ध्यान से देखना, यहां पर एक लीनियर पेयर बन रहा है ना। अगर यहाँ पर 130 है तो इन दोनों सम 180 होना चाहिए, मतलब क्या बच गई है 50 डिग्री आएगा। ठीक है, अब यहां से 125 डिग्री है तो यहाँ पर क्या बचा आपके सामने 55 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो 50 डिग्री एंगल ये आ गया, 55 डिग्री एंगल ये आ गया, और ये x है तो ट्राइंगल होंगे ना। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो लिख दो, ये हो गया 105, इसको साइड ले जाओ, x इज इक्वल टू 180 माइनस में 105, आंसर आ जाएगा 75 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या है 75 डिग्री, ये आपका आंसर है, और 75 डिग्री ऑप्शन बी। तो अभी आप इन चारों क्वेश्चंस को नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं हम। बहुत ही क्वेश्चन है, यहां से चेक कीजिए, ये 50 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, तो ये ट्राइंगल का जो ये एंगल है कितना होगा, इन तीनों का सम क्या होता है 180 होता है। तो इसको अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है, तो x प्लस 50 प्लस 75 हो जाएगा 180 डिग्री। ये 125 हो गया ना, x इज इक्वल टू 180 माइनस में 125 करेंगे तो बचेगा 55 डिग्री, मतलब x की वैल्यू 55 डिग्री आ गई। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो इसका मतलब 55 डिग्री आएगा। पूछा क्या था, फाइंड द एंगल DCE, तो DCE का आंसर आपके सामने क्या गया है 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व हो गया है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखें। 23 में बोला है, इफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग two parallel lines are in the ratio 5:4, then greater angle of two angles। देखो दो लाइन है पैरेलल, एक लाइन ये ले ली मैंने, एक लाइन ये ले ली। इसने बोला है इंटीरियर एंगल, एक एंगल इंटीरियर हो गया और एक एंगल इंटीरियर ये हो गया, दोनों इंटीरियर एंगल हो गए। तो इसने बोला कि 5:4 है, इसको मान लेते हैं 5t, इसको मान लेते हैं 4t। ठीक है, 5:4 हो गया ना। अब हम क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था कि एक ही साइड इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है 180 डिग्री।
तो 5t और 4t क्या हो जाएगा 90, दोनों का सम 90 होगा, ये क्या होगा 120, सॉरी 180, तो ये 20 पे कैंसिल हो गया, तो 20 पे कैंसिल हो जाता है, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100 डिग्री, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 80 डिग्री। इसने पूछा है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल, तो ग्रेटेस्ट एंगल आपके पास 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री इज द राइट आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर 3 एंगल बने हुए हैं। स्ट्रेट लाइन पर चाहे 2 एंगल हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी एंगल हो, सभी एंगल का सम 180 होता है। तो यहां पर अगर हम चेक करें 2x प्लस 4t प्लस x माइनस 20 प्लस x इज इक्वल टू 180 होगा। सबसे पहले क्वेश्चन करो x और x 2x, 2x और 2x 4x, यहां पर 40 में से 20 जाएगा, बचेगा 20 इक्वल टू 180, ठीक है। 4x इक्वल टू 180 माइनस में 20 करेंगे आएगा 160, मतलब x की वैल्यू क्या जाएगी 160 अपॉन में 4 आ गया 40। तो हमारे पास ऑप्शन ये रहा 40 डिग्री। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन पर सभी एंगल का सम 180 होता है, तो हमने 180 इक्वल करके इसको सोल्व कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखें। 25 में 4 ऑप्शन है। देखो 2 पैरेलल लाइन है, L पैरेलल M और N ट्रांसवर्सल लाइन है। इसने स्टेटमेंट दी है कि आपको बताना कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या ये इक्वल हो सकता है? एंगल 1 प्लस में एंगल 2 क्या 90 डिग्री हो सकता है? एंगल 1 प्लस में एंगल 2 180 डिग्री क्या ये हो सकते हैं? एंगल 1 माइनस में एंगल 2 90 डिग्री क्या ये हो सकते हैं? तो एक बार ध्यान दो, यहाँ पर एंगल 2 है, ठीक है, तो ये भी एंगल 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, दोनों ही एंगल इक्वल होंगे। अब ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये सेम साइड बन गए एंगल पैरेलल लाइन में। अगर दोनों सेम साइड एंगल बन गए हैं तो इसका मतलब क्या होगा? एंगल 1 प्लस में एंगल 2 180 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन ये रहा आपका, ठीक है। तो सेम साइड इन ट्रायंगल का क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं आज आपके। क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27, 26, 27, 28 और 29। अब हम 4 क्वेश्चन करते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन सभी के सभी। देखिए सबसे पहले 26 में ए बी पैरेलल सी डी है। क्या है? ए बी पैरेलल सी डी है, ये गिवन है आपके सामने, ठीक है। और ये एंगल ए बी हम लिख लेते हैं अपर पॉइंट ई। ए बी ई पॉइंट लिखे आपके सामने 45 डिग्री है, और एंगल ई ओ डी जो आपके सामने 105 डिग्री है। एक काम कर लेता हूं मैं, इस एंगल को आगे बढ़ा देता हूं, ऐसे बढ़ा दें आगे, और इसको भी ऐसे बढ़ा देते हैं। हमने मान लिया कि टी पॉइंट पर टच कर रहे हैं। कहां पर टच कर रहे हैं? टी पॉइंट पर। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, क्या है? ए बी पैरेलल सी डी है, तो क्या मैं ए बी पैरेलल टी डी लिख सकता हूं ना, क्योंकि मैंने इस एंड को ट्रांसफर किया, आगे बढ़ाया है। अब ध्यान दो, यहां पर अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, दोनों लाइन के बीच में, पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए एंगल क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, तो यानी कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब ध्यान दो, आपके सामने ट्राइंगल बन गई। अब ओ टी डी ट्राइंगल बन गई ना, ट्राइंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो मैंने क्या किया? 45 प्लस 105, 45 प्लस 105, और एंगल इसको मान लेता हूं एक्स। पूछा भी यही है कि फाइंड द एंगल ओ टी डी, मतलब सी डी या ओडीसी, ये निकालना हमें, ठीक है। तो हमें यही एंगल निकालना, क्या करेंगे हम? ओडीसी फाइंड, मैं लिख देता हूं ओडीसी एंगल निकालना था आपको, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या लिखा, इसको मैंने मान लिया x, तो x इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इन दोनों का सम क्या होगा? 150। x इज इक्वल टू 180 माइनस में 150 आएगा 30 डिग्री। अगर हम चेक करें तो 30 डिग्री आपके सामने ऑप्शन सी है, ये बिल्कुल सही आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। रेशियो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 4:5, फाइंड बोथ एंगल। थीटा मतलब यहाँ पर एंगल होता है, ठीक है। तो 4:5 है, मतलब सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल
वो एंगल जिनका सम क्या हो 180 डिग्री हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 4x प्लस 5x हो जाएगा 120 सॉरी 180, ये जाएगा 90, क्या जाएगा 90 सॉरी 9x इज इक्वल टू 180 कटेगा 20 पे कैंसिल। ठीक है, तो एक 20 को 4 से मल्टीप्लाई करो 80, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करो 100, तो आपके सामने 80 और 100 ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 27 का भी क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ए बी सी डी, इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है, मतलब नंबर ऑफ साइड कितनी है 1 2 3 4। अगर नंबर ऑफ साइड्स 4 है तो इसका मतलब जो इसके इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल बन गया है। तो हम क्या कर लेते हैं, इन सभी एंगल का सम निकाल लेते हैं। ये मान लिया मैंने एक्स एंगल, क्या मान लिया एक्स मान लिया इस अंदर वाले को। ठीक है, तो करो 30 प्लस 50 प्लस एक्स प्लस 55 इक्वल टू 360। अब इन सभी का सम करेंगे तो क्या आपके पास 105 और 135, तो 135 प्लस एक्स इक्वल टू 360, तो एक्स की वजह जाएगी 360 माइनस में 135 हो जाएगा। अब आपके सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर हम इसका निकालते 225। ठीक है, अब ये अंदर वाला 225 आया है, मुझे चाहिए एक्सटीरियर एंगल एडीसी, क्योंकि फाइंड एडीसी करना हमें। तो हम क्या करेंगे 360 में से ये इंटीरियर एंगल माइनस करते हैं, एक सर्कल बन गया है 225, तो आ जाएगा 135, और 135 आपके सामने ऑप्शन है डी, ये आपका सही जवाब है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी एक ट्रिक बताता हूं। जो एक्सटीरियर एंगल होता है बाकी 3 एंगल के सम के इक्वल होता है, इसलिए इन तीनों का सम भी 135 है, तो इसका मतलब एंगल एडीसी क्या हो जाएगा 135। ये भी आप डायरेक्ट ट्रिक याद रख सकते हैं, बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 29 में बोला कि फाइंड GHD, और GHD हमें ये एंगल निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने एंगल AGE 110 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा 110 डिग्री होगा, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल हो गया ना, ये 110 है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे 110 प्लस में एंगल GHD क्या है, एंगल GHD इज इक्वल टू 180, तो एंगल GHD क्या जगह 180 माइनस में 110 आ गया 70 डिग्री, और 70 डिग्री आपके सामने ऑप्शन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 29 तक आपके सोल्व हो गए हैं। ठीक है, आप एक बार इन क्वेश्चन को उतारें, बाकी क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।